अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो मोस्टली हर ख़वातीन की जो है ये एक ही कमेंट्स मेरे पास आ रहे होते हैं कि हम काफ़ी दिनों से जो है ये मेडिसिन्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो हमल है वो नहीं ठहर रहा है। तो इम्प्लांटेशन किस तरह से करना है, क्या उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आज मैं आप लोगों से जो है वो इसमें कंप्लीट डिस्कस करूँगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और समझिएगा, उसके बाद फिर इस टिप्स को लाजमी फ़ॉलो करिएगा। तो इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ आपका हमल जो है वो ठहर जाएगा। अलामात जो है वो ज़ाहिर होने के बावजूद भी जो है वो रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आता। तो रिज़ल्ट को पॉजिटिव करने के लिए इम्प्लांटेशन का समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये है कि इम्प्लांटेशन बोलते हैं किसको है, जो आपके जो ओव्यूलेशन टाइम स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जो आपके ओवरी से अंडेदानी से जो है वो एग्स रिलीज़ हो रहे हैं और वो यूट्रस में पहुंचते हैं स्पर्म के साथ और बच्चेदानी में जुड़ने की कोशिश जो करते हैं, इस टाइम से लेकर जो अगले नेक्स्ट साइकिल होती है आपकी पीरियड्स की, उस टाइम तक जो है वो इम्प्लांटेशन कहलाता है। सही। अब इस टाइम जो है ना आपके पास इतने सारे अलामात ज़ाहिर हो रहे होते हैं जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे होते हैं। आपके पास आप इतनी सारी गलतियां कर चुकी होती हैं जिससे आपका जो हमल जो है, जिसकी बुनियाद बैठ रही होती है, वो ज़ाया हो जाती है। तो सिम्टम्स जो है ना पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू देते हुए जाऊँगी। आपने क्या करना है, आपने इन सिम्टम्स के ऊपर यानी कि इन अलामात के ऊपर जो नज़र रखना है ताकि आपको आसानी हो हमल ठहराने में ना। सबसे पहले आपने क्या करना देखना है इसमें कि आपका जो है ना मुंह का जायका चेंज होगा, मतली, वोमिटिंग, ये सब लगेगा। सही है। बॉडी टेम्परेचर बढ़ सकता है। सही है। ब्रेस्ट पेन रहेगा, बहुत ज़्यादा वाटरी डिस्चार्ज होता है। सही। पेट के निचले हिस्से में जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द का होना, सर का भारी रहना, चिड़चिड़ापन होना, ये सारी अलामात से ना आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि अब सवाल ये होता है कि अब करना क्या है कि सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाए। इसलिए आपने सबसे पहले सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना है। सही। जैसे कि मैंने आपको अपने चैनल पर फॉलिक एसिड 5 mg के बारे में बताया कि आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, रेविटेल बी का इस्तेमाल करना है। और वो ख़वातीन जिनके जो मिसकैरेज के रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो साथ साथ जो है वो डिफेस्टॉन भी टैबलेट इस्तेमाल करें, यह आपके हमल को जो है ना सेव करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो ये फॉलिक एसिड 5 mg है और रेविटेल भी है, कैल्सी 1000 है, ये जो है इन तीनों का इस्तेमाल आपने कंसीव को ट्राई करने से पहले आपने इस्तेमाल करना है, यानी कि 1 महीने पहले से आप स्टार्ट कर दें तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आपने सारे सप्लीमेंट्स ले लिए और उसके बाद जो है वो आपने हमल को सेव करने के लिए डिफेस्टॉन टैबलेट भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके अगर आपने ये नहीं किया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपके सप्लीमेंट्स का और आपके हमल सेव करने की मेडिसिन का। अब आपने करना क्या है कि आपने ज़्यादा झुकना नहीं है, उकड़ू बैठकर जो है ना आपने काम नहीं करना है। इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखिएगा, कोई ऐसे काम नहीं करेंगे जिससे जो है ना पेट में आपका प्रेशर हो। सही है। कोई प्रेशर लगे। दूध का इंटेक लाजमी करना है। इसके अलावा रेस्ट करें, स्ट्रेस नहीं लें, बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं। इसके अलावा कोई वज़नी चीज़ नहीं उठाएंगे आप। सीढ़ी का चढ़ना, बार बार उतरना, इस चीज़ को भी आपने अवॉइड करना है। सही। बाइक का सफ़र ज़्यादा नहीं करें। ये टिप्स ऐसी हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन आपने इसमें लाजमी अगर आप इसको फोकस पे रखेंगी तो इम्प्लांटेशन जो है वो सक्सेसफुल बिल्कुल हो सकती है। अच्छी डाइट लें, कोई जंक फूड इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना खाएं, बाहर की चीज़ें ना खाएं। सही। स्टार्ट के 3 महीने जो है ना बहुत ज़्यादा एहतियात के होते हैं, तो बी केयरफुल। तो इन सारी अगर आप पॉइंट्स पर फोकस रखेंगी तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो आप इम्प्लांटेशन को अपने सक्सेसफुल कर सकती हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन किस तरह से करें, यानी कि हमल कैसे ठहराएं। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी ऐसी बात जो आपको इसमें नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकती हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखा करें। मिलूँगी फिर मैं आपसे एक नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।